आप लोग अपनी एक कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ जाइए। आप चेयर पे, बेड पर या ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, पर ज़मीन पर अपना एक आसन बनाकर उस पर बैठिएगा। अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। Now start taking deep breath in, hold, and then release it. Hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale. आज हम इस मेडिटेशन में जानेंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन का, मेरा इस उद्देश्य क्या है जीवन का। इस जीवन में मैंने क्यों बर्थ लिया, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने क्यों बर्थ लिया। आपने कभी बैठ के ये सोचा कि आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है। एक माता पिता, एक लड़का लड़की, या आपका जो नाम है, या आप किसी बिजनेस को के बहुत बड़े एम्पायर है, मतलब आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। आप मदर हैं, आप फादर हैं, आप कौन हैं। आपने कभी इससे ऊपर उठ के देखने की कोशिश की? क्या रियल अस्तित्व यही है? ये जो हम मनुष्य का वस्त्र पहने हैं, क्या हम ये रियल है? क्या यही हमारी पहचान है? क्या हम सिर्फ अपना घर गृहस्थी करने या अपनी 9 to 5 की जॉब करने या बिजनेस करने या घूमने फिरने, सोशल मीडिया में रहना, पार्टीज करना, किटीज करना, क्या हम ये सब करने आए हैं इस पृथ्वी पर? जिसकी भी आत्मा ये बोलती है नहीं, मैं कुछ अलग करने आया हूँ या आई हूँ, वो मेरे साथ इस मेडिटेशन में कनेक्ट करे और आराम से बैठ जाए और अपने हृदय पर ध्यान दे। आप अपने हृदय पर देखिए, आप अपनी मन की आंखों से अपने हृदय को देखिए, अपने हार्ट को देखिए, वो कैसे ब्लिंक कर रहा है, उसे देखिए। अपनी हार्ट पर हाथ रखिए, अपनी हार्ट बीट को महसूस करिए।
और अब आप अपने आप को एक गोल्डन कलर के ट्रायंगल में महसूस करिए कि एक गोल्डन कलर का पिरामिड है और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। और डिवाइन की प्रोटेक्टेड एंड पॉजिटिव एनर्जीज are entering from your crown to your heart. वो जो गोल्डन एनर्जीज हैं वो आपके क्राउन चक्रा से एंटर करके आपके हार्ट चक्रा पे जा रही है और आपके हार्ट चक्रा पे बहुत सारे ट्रायंगल्स, बहुत सारी सर्कल्स, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पिक्चर्स रोटेट हो रही हैं। आप उन सभी पिक्चर्स को, उन सभी आकारों को देखते रहिए और देखते देखते आप अपने हृदय के अंदर जाइए। अपने हृदय को फील करिए, अपने अंदर की मासूमियत को फील करिए, अपने अंदर की सॉफ्टनेस को फील करिए, अपने अंदर बैठे प्यार को फील करिए। अपने आप को एक शिशु की तरीके देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं जिसे अभी आप देख रहे हैं। उस शिशु को फील करिए, उसे गोद में लीजिए, उसकी मासूमियत को देखिए, उसकी इनोसेंस, जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम है। वो बच्चा कितना प्रकाशित है, वो बच्चा इस दुनिया में आने के लिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। उसके नन्हे नन्हे पैरों को, उसके हाथों को, उसके हाथों की उंगलियों को, उसके पैरों की उंगलियों को, उसके चेहरे को, उसकी आँखों को स्पर्श करिए। उसके अंदर की मासूमियत, उतनी सॉफ्टनेस को फील करिए। उसके अंदर के तेज को फील करिए। आप वो बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। आप ही हैं वो। बस धीरे धीरे हम बड़े हो गए हैं एज के अकॉर्डिंग। हम भी वही बच्चे, प्यारे से सॉफ्ट बच्चे हैं जिसका हृदय सबके लिए बड़ा है, सबसे स्नेही करता है, सबका भला करता है, सबसे इनोसेंसी से बातें करता है, बोलता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। आप वही बच्चे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी में आने से पहले जब वो अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को चुन रहा था कि
कि मैं किस माँ के गर्भ से पैदा हूँ। वो अपने लिए अपने सही माँ बाप को चुन रहा था। फिर उसे जाके एक माँ की कोख, एक पिता का स्नेह, एक पूरी फैमिली ने को उसने चुना कि मैं इस फैमिली में जाऊंगा और मैं अपनी इस फैमिली में जाके मैं ये कार्य करूंगा। मैं अपनी माँ को ऐसे स्नेह करूंगा, अपने पिता का ऐसा साथ दूंगा, अपने परिजनों का ये सम्मान करूंगा, या जो भी उसका सोल पर्पस था, जिस वजह से उसने इस पृथ्वी पे आने का निश्चय किया, वो सब कुछ ईश्वर के साथ उसने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं इस पृथ्वी पे जाकर ये कार्य करूँगा। पर जैसे ही इस पृथ्वी पे उसने जन्म लिया, वो यहाँ के भंवर में धीरे धीरे करके फंसता ही चला गया और एक के बाद एक जन्म लेता ही चला गया। वो हर बार अपने प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु, इस जन्म में मैं अपने इस कार्य को पूरा कर लूँगा। और प्रभु तो माता पिता होते हैं, अपने बच्चे पर हमेशा पूरा अपने से ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो फिर से उसे जन्म दे देते हैं। वो फिर आके इसी चीज़ में फंस जाता है और ऐसे करते 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 पता नहीं कितने जन्म वो ले लेता है। और जब वो धीरे धीरे इतने जन्म लेने के बाद उसने कितना सब कुछ किया होगा, कितनी बैलेंस शीट्स उसने, कितने सोल्स के साथ उसकी बैलेंस शीट पेंडिंग होती चली गई, कर्मा क्रिएट होता गया, गुड भी बैड भी। फिर एक समय आया जब उसके जीवन में बहुत सारे दुख आए, वो बहुत सारी परेशानियों से घिर गया, उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो इस अंधकार में फंस गया कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे आंसर्स मांगूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वो इस सोल के लिए एक जन्म है, वो सोल अब जागी है। अभी तक तो जितने इनकारनेशंस उसने लिए वो सब कुछ एक भ्रम था और यहाँ से उसकी खुद की सोल जर्नी शुरू होती है। वो अपने आप को खोजने लगता है, बहुत प्रयत्न करता है, बहुत गुरुओं के पास जाता है, बहुत लोगों को सुनता है, टीवी में सुनता है, सोशल मीडिया पे सुनता है, बहुत सारी जगह जा जा के वो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जब उसका ये घड़ा भी भर जाता है तब वो अपने आप को एकांत में बैठता है, एकदम अकेला, अपने आप को एक गुप्त जगह रख लेता है जहाँ पर
कोई भी उसको उसके सामने ना आए, अपने आप को एक आइसोलेशन में रख लेता है। और तब से वो अपने आप अपने साथ बैठना शुरू करता है, अपनी हर बातों को देखता है, हर बातों को सुनता है, और अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप से बातें करना शुरू करता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने अंदर देखना शुरू करता है। अपने अंदर अपने परमात्मा से मिलने जाता है। जैसे आज हम मंदिर मंदिर जाते हैं, एक मंदिर हमारे अंदर है, उसमें वो गुरु बैठे हुए हैं। वो धीरे धीरे अपने गुरु के चरणों में जाके बैठ रहा है, उनकी गोद पे सर रख के, उनके हाथों को पकड़ के बस बैठा हुआ है। और वो परमात्मा उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं, प्रेम का हाथ। और उनसे वो पूछ रहा है, मैं जानता हूँ प्रभु, मैंने बहुत गलतियाँ की, मैंने आपको नहीं अपने आप को धोखा दिया। आपसे मैंने बहुत बार प्रॉमिस किया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे जन्म दे दीजिए। अब आप मेरी हर बात मानते चले गए, और आपने मुझे जन्म देते गए। प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, और प्लीज़ अब मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। हर सोल की खुद की एक जर्नी होती है, और सब लोग अपना अपना कर लेकर आते हैं कि उसे क्या करना है। मैं कुछ क्षण के लिए मौन होती हूँ, और आप सभी लोग अपने मन में बार बार यही दोहराए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन में। और आपको आपके अंदर से ही एक आवाज़ सुनाई देगी, बस उस आवाज़ को सुनना है। मैं मौन हो रही हूँ।
और अब आपको आपके प्रभु ने बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। आप बस जो प्रभु ने आपको दिशा दिखाई है या कोई साइन दिया है, आप उसी को पकड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और धीरे धीरे आप अपने शरीर में वापस आ जाइए। आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि जो भी लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और उन्हें आंसर्स नहीं मिले हैं, तो आप लोग अपने साथ अकेले आइसोलेट होके अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आइज़ क्लोज करके, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करके अपने आप से उस क्वेश्चन को पूछते रहिए। विद इन 3 or 4 days you will get your answers. Thank you so much.